नमस्कार मित्रों, भारतीय और गीति नाट्य अंधा युग शीर्षक व्याख्यान माला में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के व्याख्यान में हम अंधा युग के पंचम अंक विकास एक क्रमिक आत्महत्या की के बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त इस अंक की कथा के साथ साथ हम अंधा युग शीर्षक पर भी विचार करेंगे। इस संपूर्ण कृति में किस प्रकार का लय या टोन का लेखक ने प्रयोग किया है, कैसे कथा गायन है, अंधा युग के दो चरित्रों अश्वत्थामा और धृतराष्ट्र के विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। अपने पहले अंकों के सदृश ही इस अंक का प्रारंभ भी कथा गायन के माध्यम से हुआ है। ये कथा गायन पूर्व की कथा को और आगामी कथा को जोड़ने वाला है। युधिष्ठिर जीत चुके हैं, शासक हैं, पर शासक होने के उपरांत भी जो सुख की अनुभूति, उल्लास की अनुभूति उन्हें होनी चाहिए थी, वो उन्हें नहीं है। वे दुखी हैं और भविष्य के लिए चिंतित हैं। भीम मंदबुद्धि हैं, उद्दंड हैं और दिन प्रतिदिन उनकी उद्दंडता बढ़ती जा रही है। अर्जुन असमय वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। नकुल के अज्ञान और सहदेव का अपरिपक्व होना ये नई नई समस्याओं को उत्पन्न कर रहा था। इन सब को झेलते हुए, इन सब का समाधान सोचते हुए युधिष्ठिर निरंतर चिंतित रहते हैं। भारती जी ने संदर्भ में लिखा है, एक युधिष्ठिर जिनके चिंतित माथे पर थे लदे हुए भावी विकृत युग के सपने, थे एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान। जो युग हम सब ने रण में मिलकर बोया है, जब वह अंकुर देगा, ढक लेगा सकल ज्ञान। युधिष्ठिर इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस युद्ध में दोनों ही पक्षों की ओर से नैतिकता का हनन हुआ है, मूल्यों का विघटन हुआ है। दोनों ही पक्षों ने अन्याय का सहारा लिया। ऐसे में जब पेड़ को उगाने के लिए बीज ही गलत रोपा जाएगा तो उसका फल पुष्प भी उसी के सदृश होगा। इस सारे के सारे युद्ध में वे ये मानते हैं कि कृष्ण के मार्गदर्शन में उन्होंने कार्य किया, किंतु जब गांधारी के शाप को अंगीकार करने के कारण प्रभु का देहावसान होगा, तब उन्हें मार्ग कौन दिखाएगा। इस युद्ध के उपरांत जिस युग का जन्म हुआ वो निश्चित रूप से मोहांधता से ग्रस्त युग था, जहां मूल्यों का कोई अर्थ नहीं रह गया था। भीम निरंतर युयुत्सु का अपमान करते रहते हैं। एकमात्र इस युद्ध में युयुत्सु ऐसे थे जो कौरवों के पक्षधर होते हुए भी सत्य को युधिष्ठिर के पक्ष में खड़ा देखकर उनके साथ उनके पक्ष में बात कर रहे थे और इसलिए दोनों ही पक्षों के शत्रु के रूप में, विरोधी के रूप में जीने के लिए विवश थे। भिक्षु, विकलांग, बच्चे सभी युयुत्सु पर व्यंग करते रहते हैं, उन पर पत्थर मारते हैं और अंत में व्यथित, चिंतित,
उदास, एक प्रकार से निरंतर पीड़ा को सहता हुआ युयुत्सु आत्महत्या कर लेते हैं। कृपाचार्य कहते हैं, यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित। इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। मानव के पास अब कोई भी ठोस आधार भूमि नहीं थी। धर्म, दर्शन इत्यादि किसी भी क्षेत्र में हम देख लें, एक अव्यवस्था जागृत हो गई थी। मानव निरंतर कुंठित जीवन जी रहा था और सब तरफ से निराश व्यक्ति आत्मघात करने के लिए विवश हो जाता है। कृपाचार्य युधिष्ठिर के राज्य में पनपी इस आत्मघाती संस्कृति को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना चाहते हैं। संजय, धृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती वन में लगी दावाग्नि में एक एक करके भस्म हो जाते हैं। निराश युधिष्ठिर इतनी भयानक रूप से, जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति का उत्पन्न हो जाना जहां हर जगह विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा हो, उससे दुखी होकर हिमालय के शिविरों के ऊपर जाकर गलने की इच्छा अभिव्यक्त करते हैं। विदुर उन्हें समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ऐसा करना आत्मघात होगा, जो कर्मों के अनौचित्य का परिहार नहीं कर सकेगा। ये तो पलायन है। जो कुछ तुमने किया है, जो कर्म तुमने किए हैं, उन कर्मों का परिणाम तुम्हें ही भुगतना है। उनसे घबराकर, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कहीं भाग जाना, ये किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। युधिष्ठिर विजय को धीमा आत्महत्या स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये विजय उन्हें कहीं पर भी सुख की अनुभूति नहीं दे रही थी। राज्य के प्रहरी राज्य में होने वाले विभिन्न अपशगुनों को देखकर हतोत्साहित हो जाते हैं। कंकर पत्थर की बरसात के रूप में निरंतर वर्षा का होना, द्वारिका में काले पीले वस्त्र पहने मृत्यु को घूमते हुए देखना उन्हें भयभीत कर देता है। विवेच्य अंग के मध्य में कथा गायन के माध्यम से पांडवों के शासन काल की अवधि के अंतराल को पाटने का लेखक ने सफल प्रयास किया है। कृष्ण के शापग्रस्त होने के कारण गोलोक गमन के प्रसंग की प्रतिष्ठा करने में भी ये कथा गायन सहायक सिद्ध हुए हैं। इसके उपरांत समापन अंक में, जिसका शीर्षक लेखक ने प्रभु की मृत्यु दिया है, इसमें भारती जी ने कृष्ण से शब्द, रस, अलंकार संयुक्त ऐसी अभिव्यंजना शक्ति की कामना की है जिससे वे अपने इष्ट के अर्थात कृष्ण के रहस्यात्मक मरण की कथा से अपने पाठकों को परिचित करा सके। कथा गायन उस प्रभास क्षेत्र का चित्रण करता है
जहां पीपल के वृक्ष के नीचे थके हारे युद्ध की विभीषिका से चिंतित कृष्ण शांत मौन निश्चल भाव से बैठे हैं, सोच रहे हैं। दाहिनी जंघा पर रखा उनका बायां पैर मृग के मुख के समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ संकेत है कि व्याघ्र इसी बाएं पैर को मृग का मुख समझने की भूल कर देता है और उसे लक्ष्य करके बाण का संधान करेगा। कथा गायन में कहा गया है, बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन। बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन। वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण। प्रभुहीन धरा पर आस्थाहत कलयुग ने रखा प्रथम चरण। वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। अर्थात वन अपने आप में अंधकार के कारण भयंकर लग रहा था, किंतु ऐसे में प्रभु के गोलोक प्रस्थान के समय उसकी भयंकरता और अधिक विकराल रूप में सामने आ गई। दोनों ही पक्षों को, कौरवों और पांडवों को, यदि कोई समझा सकता था, यदि उनके बीच एक समभाव की स्थिति उपस्थित कर सकता था, या हम कहें जिसमें नैतिकता अभी बची हुई थी, वो मात्र प्रभु थे। और ऐसे में इन प्रभु का प्रस्थान करना द्वापर युग के बीत जाने का संकेत था, जिसके उपरांत जिस युग का जन्म हुआ उसमें मूल्यहीनता थी, अंधकार था, मोहांधता थी, अंधत्व था, सब कुछ था, केवल नैतिकता शेष नहीं थी। अश्वत्थामा अपने और कृष्ण के आचरण की समानता व्यक्त करते हैं। उनका ये दृढ़ विश्वास है कि उन्होंने यदि अपने सोए हुए शत्रुओं अर्थात पांडवों का वध किया और अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लिया, तो कृष्ण ने भी तो अपने ही संबंधियों के विनाश का कारण बने। उन्होंने नशे में चूर यादवों का संहार किया। अश्वत्थामा का मानना था कि यदि उन्हें अपने कृत्य का दंड भोगना पड़ा, तो प्रभु को भी अपने कृत्य का दंड भोगना होगा। किंतु प्रभु को अश्वत्थामा की तरह निरंतर रिश्ते घावों की पीड़ा नहीं सहनी पड़ी, और यही अश्वत्थामा का दुख था, पीड़ा थी। दावाग्नि में पैरों के झुलसने के पश्चात संजय किसी तरह से कृष्ण के समीप पहुंचना चाहते हैं। व्याघ्र के तीर से घायल कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। कृष्ण के गोलोक गमन के साथ द्वापर युग समाप्त हो जाता है, और जो युग अवतरित होता है वह आस्था मर्यादा से हीन
कलयुग था। कृष्ण के चरणों से निकलने वाले रक्त के साथ साथ अश्वत्थामा की पीड़ा भी निरंतर कम होने लगती है और अपनी इस पीड़ा के कम होने के कारण अश्वत्थामा के कृष्ण के प्रति एक आस्था जन्म लेने लगती है। प्रेतात्मा युयुत्सु कृष्ण के प्रति अपनी आस्था के समाप्त होने का संकेत देते हैं। वे कहते हैं कि कृष्ण वंचक हैं, कायर हैं, शक्तिहीन हैं, क्योंकि ना तो वो परीक्षित को बचा सके और ना युयुत्सु की ही रक्षा कर सके। वे कहता है, वंचक था, कायर था, शक्तिहीन था, बचा नहीं पाया परीक्षित को या मुझको, चला गया अपने लोक। अंधे युग में जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा, ब्रह्मास्त्र से तक्षक डसेगा परीक्षित को, या मेरे जैसे कितने युयुत्सु कर लेंगे आत्मघात, उनको बचाने कौन आएगा। वो प्रश्न करते हैं कि हम तो कृष्ण के सहारे थे, कृष्ण को अपना सब कुछ माने बैठे थे, उनके प्रति समर्पित थे, किंतु भविष्य में जब अंधत्व छाया है, मर्यादा खत्म हो चुकी है, आस्था समाप्त हो गई है, ऐसे में क्या होगा? कौन आएगा हमें बचाने के लिए, जब कृष्ण ने ही हमारा साथ छोड़ दिया और वो गोलोक प्रस्थान कर गए। वृद्ध जरा ज्योतिषी व्याघ्र रूप में कृष्ण के अंत का कारण बनता है। मरने से पूर्व कृष्ण ने संजय, युयुत्सु, अश्वत्थामा का दायित्व लेने का और अपना दायित्व संपूर्ण मानव को सौंपने का कहा। उन्होंने कहा इस बात को कि मैं उन सभी का दायित्व स्वयं धारण करता हूं और जिस तरह से मैंने तटस्थ होकर इस भूलोक पर आचरण किया, वैसा ही आचरण मानव मात्र को करना होगा। यदि मनुष्य प्रतिकूलताओं का अतिक्रमण कर विनाश पर नवीन मर्यादा, निर्भयता, रस से युक्त नव निर्माण करेंगे, तभी भविष्य सार्थक हो पाएगा। कृष्ण कहते हैं, मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले विध्वंसों पर। अपनी अतीत की भूलों से किसी भी प्रकार का दायित्वहीन होकर आचरण करना कृष्ण को स्वीकार नहीं था। इसलिए वे मानव मात्र से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि वे अतीत के ध्वंसों को समझकर प्रतिकूलताओं से पार होते हुए परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हुए भविष्य का निर्माण करेंगे।
ऐसा भविष्य जो नूतन होगा, सुंदर होगा और सबके कल्याणार्थ होगा। कलयुग बार बार अपनी विसंगतियों के साथ अवतरित होता है। यदि मनुष्य मर्यादित, दायित्वपूर्ण आचरण और अर्ध सत्य ब्रह्मास्त्रों, यहाँ ब्रह्मास्त्र अणु अस्त्रों को कहा गया है, से बचाकर मानवता की रक्षा में अपने आप को संलग्न रखेगा, तब संशय, दास्ता, पराजय जैसी विकृतियां समाप्त हो जाएंगी और तभी इस अंधे युग से मनुष्य को मुक्ति मिलनी संभव है। कृति में अधिकांश घटनाएं पात्रों के अंतर्द्वंद या कथा गायन के माध्यम से सूचित की गई हैं। समापन की योजना प्राचीन नाट्य शैलियों से ली गई हैं, उन पर आधारित है। कथा गायन कृति के लेखक के अभिप्रेत मंतव्य को पुष्ट करने में सहायक है। इसी तरह से ये कथा गायन वातावरण का सृजन करता है और अर्थ बोध की पूर्ति में भी सहायक है। कृति के प्रारंभ में, हर अंक के प्रारंभ में दिया गया कथा गायन पिछले अंक और उस वर्तमान अंक में संभावित घटनाओं को अपने में समेटे हुए है। धर्मवीर भारती जी ने विश्वव्यापी कुंठा को निराशा, प्रतिशोध, अनास्था, इन सब के मध्य से दुर्लभ जीवन के सत्य की खोज को संकेतित किया है। इतिहास, कल्पना, चिंतन का समुचित उपयोग करते हुए उन्होंने महाभारतीय प्रसंग को संक्षिप्त, सुसंबद्ध, नाटकीय ढंग से समायोजित कर इस सफल गीति नाट्य, जिसका शीर्षक अंधा युग है, का सृजन किया। यदि हम शीर्षक के विषय में बात करें तो अंधा युग शीर्षक अपने आप में संक्षिप्त, जिज्ञासावर्धक और संपूर्ण कृति के मनोभाव को समेटने में सफल रहा है। महाभारत का युग मात्र सम्राट धृतराष्ट्र का नहीं था। कौरव, पांडव, राजा, प्रजा, ये सब के सब अंधत्व से ग्रस्त थे, मोह से ग्रस्त थे। किसी को राज्य का लोभ था तो किसी को अधिकार का लोभ था। यह अंधत्व, ये अंधापन भय का था। गांधारी में अंधापन ममत्व का था। धृतराष्ट्र जानते थे कि उनके पुत्र अन्याय कर रहे हैं, तब भी पुत्र मोह के कारण वो चुप रहते हैं और जहां कहीं भी पक्ष लेते भी हैं, वहां मात्र कौरवों का ही पक्ष लेते हैं। अंधत्व से युक्त होने पर भी राज्य की अभिलाषा आद्यंत उनमें बनी रहती है। ये अंधत्व अधिकारों का अंधत्व था। संपूर्ण कृति में अंध शब्द 56 बार प्रयुक्त किया गया है। महाभारत के उपरांत द्वापर और कलयुग में भी सभी
इस मूल्यांधता से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। आगामी युगों में भी यदि व्यक्ति अपनी स्वार्थपरता, मर्यादाहीनता का त्याग नहीं करता तो कृतिकार के अनुसार इस अंधत्व के विद्यमान होने की पूरी संभावना है। भारती जी ने लिखा है, उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ जग पर, बीता नहीं रह कर दोहराता है। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु कहीं ना कहीं, हर क्षण अधियारा गहरा होता जाता है। हम सबके मन में गहरा उतर गया है युग। इस तरह से हम देखते हैं कि अंधा युग केवल उस युग तक ही सीमित नहीं रहा था, उसके बाद भी उसके अवशेष हमें दिखाई देते हैं। अगले वक्तव्य में हम अंधा युग के लय, टोन, कथा गायन और इसके साथ साथ उसके चरित्रों के चरित्रांकन के विषय में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।